जंजीरों में जकड़ा एक हबशी गुलाम बन गया एक सल्तनत का हुक्मरान। एक ऐसी सल्तनत जिसको 300 सालों तक कई हुक्मरान सल्तनतें हड़पना चाहती थी, लेकिन कोई भी उस पर कब्जा न कर सका। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जंजीरा सल्तनत के बारे में कि जंजीरा सल्तनत कैसे कायम हुई और उसको कायम करने वाला कौन था। आपकी फरमाइश पर हाजिर हैं इस तारीखी सीरीज का तीसरा और आखिरी हिस्सा, जो बताता है कि हबशी हुक्मरानों की जंजीरा रियासत ने मुगलों से कैसे तल्लुकात कायम किए, किन चालाकियों से जिंदा रही और आखिरकार तारीख की किताबों से क्यों गायब कर दी गई। जब मुगलों ने जंजीरा पर चढ़ाई की और गुलामों की रियासत ने तारीख का धारा बदल दिया। पिछले दो हिस्सों में आपने सुना कि एक हबशी गुलाम सादा बिन अब्दुल्ला हबशी ने कैसे जनागढ़ और फिर जंजीरा को एक नाकाबिले तस्खीर रियासत में बदला। पुर्तगाली आए, मरहट्टे आए, मगर सबको शिकस्त हुई। अब हम बताने जा रहे हैं कि जब खुद मुगल आजम औरंगजेब आलमगीर ने इस किले पर कब्जा करने का इरादा किया तो क्या हुआ। 17वीं सदी ईस्वी में मुगल सल्तनत अरूज पर थी। औरंगजेब आलमगीर ने जनूबी हिंदुस्तान की तरफ फतूहात का आगाज किया और साहिली इलाकों पर कब्जा करना चाहा। उस दौरान किला जंजीरा, जो मुगलों के मतहत नहीं था, एक आज़ाद रियासत की हैसियत रखता था। सईद याकूब खां, जिनका लक़ब था सईदी सरकार, ये वो वक्त था जब मुगल और पुर्तगाली आपस में साजबाज कर रहे थे। मरहट्टे साहिली पट्टी पर कंट्रोल चाहते थे और सिर्फ एक ताकत थी जो सबके बीच कायम रही, वो थी हबशियों की रियासत जंजीरा का किला। औरंगजेब आलमगीर ने सोचा कि ताकत से जंजीरा पर कब्जा करना आसान होगा, लेकिन जंजीरा के सैयदी हुक्मरानों ने न सिर्फ किले की मजबूती बरकरार रखी, लेकिन जंजीरा के सैयदी हुक्मरानों ने न सिर्फ किले की मजबूती बरकरार रखी, बल्कि मुगलों से मुआहदा करने की आला हिकमत अमली अपनाई। सईदी हुक्मरानों ने मुगलों के साथ इत्तेहाद किया, औरंगजेब को समुद्री जंगी मदद दी। बदले में मुगल सल्तनत ने जंजीरा को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर लिया। सईदी याकूब को मुगल दरबार से नवाब ऑफ जंजीरा का खिताब मिला। अब हम इस हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने जंजीरा की खुद मुख्तारी की कीमत क्या ली। ये मुआहदा एक सियासी कामयाबी था। हबशी हुक्मरानों ने अपने किले की आज़ादी महफूज रखी, मुगल सल्तनत से हमायत भी ली और यूरोपी हमलों से भी बचाव हासिल किया। लेकिन फिर जवाल क्यों आया। जंजीरा सल्तनत का जवाल 18वीं सदी के वस्त में शुरू हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मरहट्टों ने ताकत पकड़ ली थी और दूसरी बात यह कि बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी उभरी और फिर सईदी हुक्मरान आपस में तकसीम होने लगे, और सबसे बड़ी बात यह कि तिजारत और फौजी ताकत कमजोर पड़ गई। आखिरकार 1858 में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया तो जंजीरा की सल्तनत को भी एक मामूली जागीरदारी रियासत में तब्दील कर दिया गया, और वो तारीख जो कभी समंदर पर हुकूमत करती थी अब सिर्फ फाइलों और कुछ अरबी और फारसी दस्तावेजात में बाकी रह गई। एक तारीखी सच यह भी है कि जंजीरा की रियासत वो वाहिद रियासत थी जो गुलामों ने कायम की, जिस पर पुर्तगाली, मरहट्टे, मुगल और अंग्रेज कोई भी फतह ना कर सका, जिसने 300 साल तक अपनी आज़ादी बरकरार रखी और जिसके हुक्मरान सईदी कहलाए, जो असल में अफ्रीकी नस्ल के मुसलमान गुलाम थे। क्यों हमारी तारीख की किताबें इस सल्तनत का जिक्र नहीं करती? क्या वजह है कि गुलामों की सबसे कामयाब रियासत को हमने फरामोश कर दिया?
کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سیدی یعقوب کے بعد کیا ہوا؟ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔